शुरू होता नहीं है कि सब लोग अपनी विश लिस्ट बना के बैठ जाते हैं कि गाड़ी लेनी है, घर लेना है, ट्रैवल करना है, ये वो। लेकिन क्या आपने इस नए साल यानी 2023 में ये 5 इंश्योरेंस अपनी उस विश लिस्ट में ऐड किए या नहीं? सबसे पहले है ऑफ कोर्स आपका लाइफ इंश्योरेंस, या फिर कह सकते हो कि चलो टर्म इंश्योरेंस। ये लेना क्यों जरूरी है? बिकॉज हम सब जानते हैं कि हम लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द एज हमारी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स द फैमिली, फ्रेंड्स, पेरेंट्स, हमारा स्पाउस, हमारे बच्चे। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाद आपके फैमिली मेंबर्स जो आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं वो आराम से अपनी जिंदगी काटे, इसलिए लाइफ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अगर आप चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस के अलावा एक अलग से टर्म इंश्योरेंस भी करा सकते हो। टर्म इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही होता है, वो भी आपके जाने के बाद आपके परिवार की सुरक्षा करता है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। जो लाइफ इंश्योरेंस होता है वो आपकी पूरी जिंदगी कवर करता है, होल लाइफ इंश्योरेंस। जो टर्म इंश्योरेंस होता है वो जितना आप समय देते हैं, जितनी उम्र तक का आप कवर देते हैं, टाइम देते हैं, वो उतना ही करता है। जैसे कि मान लो आपने बोला कि 70 साल की उम्र तक, 60 साल की उम्र तक का आपको इंश्योरेंस चाहिए, तो बस वही होता है उस ड्यूरेशन, उस टर्म का इंश्योरेंस। दूसरा है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, जिसे ज्यादातर लोग कॉमनली मेडिक्लेम भी बोलते हैं। मेडिक्लेम होना या फिर हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है, मान लो बिल्कुल मैंडेटरी है हर इंडिविजुअल के लिए। बिकॉज आजकल के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें मोटे मोटे बिल बनते हैं, यू नेवर नो कौन सी नई बीमारी कब आ जाती है। अगर आप साल का हेल्थ इंश्योरेंस ना लेके, साल का मतलब कितना 8-10-12 हजार रुपए प्रीमियम बचा लो, तो मान लो कि अगर आप कभी एडमिट हो जाओ और वहां पे आपको लाखों का बिल बन जाए, इसलिए आप कुछ हजारों रुपए बचाने के लिए लाखों के खर्चे में ना पड़ जाए। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑटोमोबाइल इंश्योरेंस, यानी कि आपकी गाड़ी का या बाइक इंश्योरेंस। इसमें भी 2 इंश्योरेंस होते हैं, एक होता है आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो आपके व्हीकल से होने वाले दूसरे बंदे के डैमेज को कवर करता है, और एक होता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस जो आपके खुद के व्हीकल को होने वाली चोट है, डेंट है, खराब होना एक्सेट्रा को कवर करता है। तो ये तीसरा इंश्योरेंस जो आपके पास जरूर होना चाहिए। फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज योर लोन इंश्योरेंस, यानी आपके लोन का इंश्योरेंस। कई बार लोग मोटे मोटे लोन ले लेते हैं लेकिन लोन के इंश्योरेंस नहीं लेते। ऐसे में क्या होता है, जिस इंसान ने लोन लिया होता है उसके जाने के बाद वो जो बचा हुआ लोन होता है वो उसकी फैमिली को रीपे करना पड़ता है। एंड स्पेशली होम लोन के केस में ये फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक भी हो सकता है। तो लोन लेते समय लोन का इंश्योरेंस जरूर ले। एंड द लास्ट एंड द फिफ्थ इज योर होम इंश्योरेंस। होम इंश्योरेंस का मतलब है आपके घर का इंश्योरेंस। वो किसको लेना चाहिए? आई थिंक वो हर एक इंडिविजुअल को लेना चाहिए, बिकॉज वो उसमें मैन मेड एंड नेचुरल कॉजेज दोनों को ही कवर करता है। चाहे नेचुरल कैलामिटी हो गई, आग लग गई है, या फिर बिजली गिर गई है, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, किसी भी तरह से अगर आपका घर डैमेज होता है, या फिर मैन मेड किसी इंसान की वजह से आग लग गई है, चोरी हो गई, घर में कुछ भी बहुत बड़ा डैमेज हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, पूरा घर खराब हो गया, तबाह हो गया, तो ऐसे सभी केसेस में आपका होम इंश्योरेंस सिर्फ आपके घर के नहीं, घर के अंदर की चीजों को भी कवर करता है। तो इस साल ये 5 इंश्योरेंस जरूर अपनी बकेट लिस्ट में डालिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंश्योरेंस से जुड़े किसी भी तरह के सवाल जवाब के लिए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में जरूर रिप्लाई करें।